बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नथा गली शंग्रीला ट्रैक पे। इस वक्त मेरे साथ अलमारूफ़ एंकर रुखी ख़ान मेरे साथ मौजूद है और खुशगवार मूड में है, क्योंकि अभी थोड़ा सा आप हम जा रहे हैं सतह समंदर से 3000 फुट बुलंदी पे, और बड़ा खूबसूरत ट्रैक भी है और बहुत खूबसूरत एरिया भी है। तो आज हमने ख़ुसूसी तौर पर रॉयल न्यूज़ के लिए और अल जज़ीरा और वॉइस ऑफ पब्लिक न्यूज़ के लिए ख़ुसूसी प्रोग्राम जो है करने जा रहे हैं। आज का जो ये हमारी इसका मकसद ये है कि मैं जिस हस्ती के साथ खड़ा हूँ ये ना मूली है, ना गाजर है और ना ये टिश्यू पेपर है। अगर समझने की बात है तो ये इंसानियत है। अल्लाह ने बशर इंसान को जब दुनिया में पैदा किया तो अल्लाह ने कहा कि अगर मैं सतुर माओ जैसा प्यार करता हूँ अपनी नबी की उम्मत से, तो लोग कौन होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ भाईचारा और प्यार और मोहब्बत और सुकून की ज़िंदगी ना करें। मेरा कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी जो होती है अल्लाह ताला की तरफ से एक गॉड गिफ्ट है और हर इंसान को आज़ादी के साथ जीने का उसका हक़ बनता है। ठीक है, अभी मेरे साथ यहाँ पे रुखी ख़ान मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि इनकी दुख और दर्द भरी जो स्टोरी है, जो कहानी है, आज इनकी ज़बानी हम सुनते हैं। जी रुखी ख़ान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है? मेरी मुस्कुराहट का राज है कि सबसे ज़्यादा मैंने जो बिलीव किया है वो अपने अल्लाह पे किया है जी। और बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने मुझे सपोर्ट किया है हर जगह, हर मंजिल, हर कदम पे। जो मेरे लिए मुश्किलात आई हैं, रुकावट आई हैं, उससे मुझे अल्लाह पाक ने इस तरह निकाला है जिस तरह दूध में से बाल निकालते हैं। किस वजह से? इस वजह से कि मैंने सबसे ज़्यादा एतबार अपने रब पे किए। रब फरमाता है कि एक नमक की ज़रूरत है ना तो वो भी मुझसे मांगो मैं दूंगा, और मैंने एक नमक की भी ज़रूरत होती है ना तो वो भी रब से मांगी और अल्लाह पाक ने मुझे वो दी है। आप अपनी ज़िंदगी से मायूस क्यों हैं? क्योंकि आपका चेहरा कुछ और कह रहा है और दिल कुछ और कह रहा होता है और ज़ुबान पे कुछ और होता है। तो ये जो आज का जो टॉपिक है, आज की जो मैं भी आज हैप्पी मूड में हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिस शख्सियत के साथ मैं खड़ा हूँ तो ये मेरे लिए काबिल एहतराम भी है और काबिल इज़्ज़त भी है। तो उन लोगों में मैं से नहीं हूँ कि मैं वो किसी को इज़्ज़त ना दूँ। मेरी ये ज़ात और सफ़ात की ये जो है पॉजिटिव ही है कि मैं उसको करता हूँ। कि आप अपनी लाइफ से क्यों तंग है, इसकी क्या राज हो सकता है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते हैं ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन बंदे को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। थोड़ा कैमरे के तो मैं जो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग हूँ। अच्छा। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे उतराव चढ़ाव, बल्कि ज़िंदगी पूरी उतराव की है, चढ़ाव तो बहुत कम ही हैं। अच्छा, उतराव हुए हैं। अच्छा। तो फिर भी आई एम स्ट्रॉन्ग, और मेरी जो स्ट्रॉन्ग जो मेरा राज है वो सबसे ज़्यादा है कि मेरे ब्रदर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आई लव यू ब्रदर। सबसे ज़्यादा शिराज खान स्वाति, जो मेरे सबसे छोटे बेटे भी हैं, ब्रदर भी हैं। अच्छा। और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। मेरे हमराज, मेरे हर कदम पे साथ देने वाले। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मैं उन खुशनसीब बहनों में से हूँ कि जिनके पीछे जो एक कामयाब जो एक औरत है उसके पीछे एक भाई का हाथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब आप मीडिया पर्सन हुई, आपने व्लॉग बनाना किया, आपने न्यूज़ पढ़नी शुरू की, आपने बहुत सारा आपकी जो पर्सनैलिटी पे मैं खुद इम्प्रेस हूँ कि क्या ये फ़ील्ड आपको कैसी लगती है? कि क्योंकि जब मीडिया का कोई सामने बंदा आता है तो लोगों की हवा निकल जाती है, और आज किसकी हवा निकलेगी? आज तो मतलब कि मीडिया से लोग इसलिए भी डरते हैं आजकल, क्योंकि आपको पता है जो दौर जा रहा है वो ये है कि वो जहाँ पे कहते थे ना, वो जुमला बनता था कि बोल ले लब आज़ाद तेरे, अब लब आज़ाद नहीं है। अब बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, इसलिए मीडिया से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं लोग। तो मैं कहती हूँ, बल्कि सबको पैगाम है मेरी तरफ से कि जो आपके दिल में है प्लीज़ उसको बोलें, पाकिस्तान को सपोर्ट करें। पाकिस्तान आपके, आप पाकिस्तान से हैं। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आपका जज्बा जो है वो, आपकी दिल की बातें बाहर नहीं आएंगी, तो पाकिस्तान के प्रॉब्लम, पाकिस्तान में जो इशू बने हुए हैं वो कभी हल नहीं हो सकते। गुड हो गया। तो आज कोई ख़ुसूसी मैसेज देंगे? कुछ लोग जो बैकग्राउंड में कुछ आपको कमज़ोर समझते हैं,
तो क्या आपकी शराफत को कमज़ोरी ना समझा जाए? इस हवाले से कुछ बात करें। कहते हैं ना कि आपके बिहेव से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से या आपके गेटअप से पता चलता है कि आप किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जितने लोग भी मेरे रिलेशन में आए हैं, शायद उनकी सोच मेरे बारे में डिफरेंट हो जाए, या उनके जो मेरे साथ रिलेशन था, जो उन्होंने मेरी शराफत देखी है, या जो इज़्ज़त मैंने उनको दी है, या मैं शायद ये कह सकती हूँ जो इज़्ज़त के काबिल नहीं थे उनको मैंने सर पे बिठाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसके साथ भी जो है वो सपोर्ट किया है, रिलेशन रखा है, हमेशा उसने मुझे अपनी हैसियत दिखा दी है। लेकिन वो कहते हैं ना, एक माँ की तरबियत थी मेरी कि मैंने इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त ही देनी चाहिए, बदला नहीं लिया। हाँ जी, रुखी ख़ान की बात आपने सुनी, बड़ी कॉमन बात है, बड़ी दिलचस्प बात है। और मैं ये चाहता हूँ कि रुखी ख़ान इधर आए, मेरे पास आके, कैमरा ऑन एयर जा रहा है। ये जो हस्ती मेरे साथ खड़ी है जी, इसकी शराफत को, इसकी मुस्कुराहट को, इसकी कमज़ोरी को कमज़ोरी ना समझा जाए। ये एक इस वक्त इतना बड़ा तूफ़ान बन गई है कि अगर कोई भी बंदा इसके साथ टकराएगा तो वो पाश पाश हो जाएगा। अभी इंशाल्लाह 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 मेरे रब ने चाहा तो ये ज़रूर होगा। हाँ, तो इसलिए जब आप लोग अगर नेगेटिव बात सोचते हैं तो उसको पॉजिटिवली सोच लिया करें और कोशिश करें कि अपने जो इर्द गिर्द के माहौल को, जो आपके लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, जो उनके हैं, उनका ख्याल रखा जाए ताकि उनकी एक्टिविटीज़ जो होती है उसका ख्याल रखा जाए। मिशी ख़ान एक बहादुर और दिलेर लड़की है, औरत है, और इसका एक मिजाज है, बहुत अच्छा सा मिजाज है। तो ये अगर किसी पे भरोसा करती है तो ये भरोसा इसके लिए वो गलतफ़हमी का शिकार बन जाता है। ये मिशी ख़ान ये मिशी ख़ान भी और रुखी ख़ान जो है, ये दो ऐसी हस्तियाँ हैं जिनका इस माशरे में बहुत अहम रोल है। तो बराए मेहरबानी फरमा कर ये जो आज का जो व्लॉग है, आज की ये वीडियो है, ये लाइव प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के तहत जो प्रोग्राम इसमें ऑन किए जाते हैं वो बिल्कुल ये फोकस होता है। ये जो एक पैगाम मैं भी देना चाहूँगी, जिन लोगों ने मेरे साथ रिलेशन में रहे हैं, जिनके साथ मैंने रिलेशन रखा है, उनके लिए ख़ास तौर पे मेरा पैगाम है कि उनका थैंक यू कि जितना उन्होंने मुझे गिराया और रब की ज़ात ने उतनी मुझे इज़्ज़त दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके सामने खड़े होकर मैं दिखाऊंगी। वो कहते हैं हीरा पत्थर जो है ना वो पहाड़ से ही निकलता है, लेकिन उसको बनाने वाला, तराशने वाला बहुत कम मिलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कॉमन बात है जी। इन तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ तय करनी पड़ेंगी, बहुत सारे लोगों के साथ आपने टक्कर लेनी पड़ेगी। या तो वो बंदे सारे जितने 100 मिलियन ट्रिलियन में फाश हो जाए, या आप अकेले फाश हो जाएंगे। तो बराए मेहरबानी फरमाकर अपनी सिमत को दुरुस्त कर लें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखें, अपने आले ख़ानदान का ख्याल रखें, और मेहरबानी फरमाकर ऐसे मामलात में दखल अंदाज़ी न करें। मैं डॉक्टर अरशद जमाल, रॉयल न्यूज़, KPK हरीपुरा ज़ारा। इसको बंद कर दें।